क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया का सबसे बेहतरीन फुटबॉलर और इस वक्त दुनिया का सबसे महंगा तरीन फुटबॉलर जो सिर्फ फुटबॉल खेलकर सालाना 700 करोड़ रुपए से ज़्यादा कमाता है, जिसका टोटल नेटवर्थ साढ़े 900 मिलियन यूएस डॉलर है, जिसके पास न जाने कितने अपने आइलैंड है, जहां जाता है वहां हजारों लाखों की भीड़ जमा हो जाता है। लेकिन क्या आपको पता है, रोनाल्डो का बचपन एक टीन के बने हुए एक झोंपड़ी में गुजरा, जिसका छत अक्सर लीकेज करता रहता था। अर्ली लाइफ में इतने गरीब थे कि वो 2 टाइम के खाने के लिए भी तड़पता था। इनकी जिंदगी का ये सफर किसी फिल्म से कम नहीं। तो आइए मेरे साथ आगे बढ़िए। फरवरी 1985 को पुर्तगाल के शहर फंचल में रोनाल्डो का जन्म हुआ था। वो एक माली का बेटा था। उसका बाप गार्डन्स एंड पार्क्स में माली का काम करता था। उसकी माँ एक हाउस वाइफ थी। रोनाल्डो का घर एक टीन के छत वाली झोपड़ी थी जो अक्सर बारिश में लीकेज और कीचड़ से भर जाती थी। वो बहुत ही गरीब घराने से था। रोनाल्डो के बचपन में कोई दोस्त न था। वो एक लोनली बॉय था। उसके घर वालों को 2 वक्त की रोटी बमुश्किल मिलती थी। वो अपने 2 बहनों और एक भाई के साथ जमीन पर सोते थे। बहरहाल वो हर रोज हर दिन खुद से और अपनी जिंदगी से जंग लड़ रहा था। वो हर दिन सरवाइव करता रहता था। वो हर दिन जिंदगी से लड़ रहा था। रोनाल्डो प्लास्टिक के थैलों से बनी गेंदों के साथ गलियों में फुटबॉल खेला करता था। बट एक दिन उसे रास्ते में एक पुराना फटा हुआ फुटबॉल मिला। वो उस फुटबॉल के लिए इतना खुश था कि मानो उसे दुनिया की सबसे महंगी चीज मिली हो। अब उसे फुटबॉल खेलना नहीं बल्कि उसका जुनून बन गया था। वो अकेले एक सीमेंट की दीवार के सामने खेलता था। उसे स्कूल से निकाला गया जस्ट बिकॉज ऑफ फुटबॉल। वो फुटबॉल खेलने के लिए रोटी खाना छोड़ देता था। फैमिली की गरीबी की वजह से उनका कोई दोस्त ना था। उसका दोस्त सिर्फ वही पुराना फटा हुआ फुटबॉल था। वो अक्सर फटे हुए शूज में प्रैक्टिस करते थे। To be in my shoes is not easy, but I'm not complaining. I just want to say that I'm feel happy. बट फुटबॉल उसके लिए अपनी जिंदगी थी। की नेचुरल एबिलिटी और स्किल्स को देखकर उसे 8 साल की उम्र में एंड्रीनो स्पोर्ट्स क्लब में शामिल किया। स्पीड और उसे मैनिपुलेटिंग करता फुट, इन एंड आउटसाइड ऑफ फुल बैक में डिसीजन लेना, खेलना, फिर दूसरी पोजीशन पर मूव करना, वो भी स्पीड के साथ। और ये सब ग्रेट स्पीड में हो तो ये चीज मुझे इस गेम में बहुत इंटरेस्ट दिलाती है। रोनाल्डो की माँ मारिया उसे क्राई बेबी बुलाते थे, क्योंकि जब वो फील्ड में अच्छे स्कोर नहीं करते या हार जाते तो वो फील्ड में ही रोते थे। 12 साल की उम्र में वो पुर्तगाल के स्पोर्टिंग क्लब में ट्रायल के लिए गई, जहां उसे 1500 पाउंड में खेलने के लिए साइन किया। ये क्लब पुर्तगाल के कैपिटल लिस्बन में था, जिसके लिए रोनाल्डो को पूरा घर परिवार छोड़कर जाना पड़ा। रोनाल्डो के लिए ये सब बड़ा मुश्किल था और वहाँ जी जान लगाकर सबको जादुई खेल से मुतासिर किया और सबकी नजरों में आने लगा। मुझे याद है जब वो यहाँ आया था तो 17 साल का था और उसने खुद को एक ग्रेट फुटबॉलर के रूप में डेवलप किया और ये एक अच्छी बात है। बट यहाँ एक प्रॉब्लम था। 15 साल की उम्र में रोनाल्डो को हर प्रॉब्लम हुआ। दिल की तेज धड़कनों की वजह से डॉक्टर ने रोनाल्डो को दौड़ने और फुटबॉल खेलने से मना किया। अब उसके पास 2 रास्ते थे, या तो वो फुटबॉल छोड़ दे या एक रिस्की हार्ट सर्जरी करे। बट रोनाल्डो के लिए फुटबॉल छोड़ना इतना आसान नहीं था, इसलिए रोनाल्डो ने सर्जरी की और खुशकिस्मती से सर्जरी सक्सेसफुल रही। कुछ महीनों के बाद वो मैदान में वापस आए और फिर उसी जुनून के साथ अपने पैशन को अंजाम देने लगे। बट देयर वाज अ प्रॉब्लम। उसी दौरान शराब की पीने की वजह से उनके बाप की डेथ होती है। वो इस ट्रैजिक मूवमेंट ने रोनाल्डो को बहुत ही अकेला कर दिया था और वो रोनाल्डो के सबसे करीबी थे और उसी वजह से आज रोनाल्डो शराब से नफरत करते हैं। बाप के मरने के बाद घर का हालत और खराब हुआ। रोनाल्डो की माँ दूसरों के घर में खाना पकाकर अपने परिवार की देखभाल कर रही थी। बट इतने प्रॉब्लम्स के बाद भी रोनाल्डो नहीं रुके। वो हर दिन प्रैक्टिस करते रहे। वो हर दिन मैदान में एक नई जुनून के साथ खेला करते थे। और अब इंतजार की घड़ियां खत्म होती है कि रोनाल्डो 17 साल की उम्र में अपना पहला मैच लिस्बन क्लब की तरफ से जो यूनाइटेड मैनचेस्टर के बीच खेला। उसी मैच के दौरान एलेक्स फर्गुसन ने रोनाल्डो को देखा और फौरन मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए साइन कर लिया।
क्लब ने रोनाल्डो को हासिल करने के लिए $17 मिलियन दिए थे, जो फुटबॉल की हिस्ट्री में किसी खिलाड़ी को खरीदने की सबसे बड़ी अमाउंट थी। मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए रोनाल्डो ने 2003 से मई 2009 तक खेला, जिसमें 196 मैचेस में रोनाल्डो ने कुल 84 गोल्स किए थे। उसके बाद 2009 में रियल मैड्रिड ने $132 मिलियन दी और रोनाल्डो को अपनी टीम में शामिल किया। उसका ये कॉन्ट्रैक्ट 2015 तक था, लेकिन रोनाल्डो ने इसे बढ़ाकर 2021 तक खेलने के लिए 1864 करोड़ रुपए की डील साइन की और इसी कॉन्ट्रैक्ट के साथ वो दुनिया के सबसे महंगे प्लेयर बने। रोनाल्डो आज सिर्फ फुटबॉल की कमाई से अपनी जिंदगी जी नहीं रहे, बल्कि इसी कमाई से बहुत सारा पैसा डोनेट करता रहता है, जस्ट फॉर ह्यूमैनिटी। रोनाल्डो हर साल 2 बार अपना ब्लड डोनेट करता है, इसलिए उसके जिस्म पर कहीं भी टैटू नहीं है। एक बार रोनाल्डो ने एक बच्चे की इलाज के लिए 51 लाख रुपए की हेल्प की थी। साथियों, आज की ऐशो आराम की जिंदगी जीने वाले रोनाल्डो एक समय टीन के छत वाली झोंपड़ी में रहते थे, लेकिन आज उसकी नेटवर्थ $950 मिलियन है। अपनी टीम के सभी कंपेनियंस और कॉलीग्स का थैंक्स कहना चाहूंगा। ब्राजीलियन और पोर्चुगीज टीम के साथ साथ अपनी फैमिली का थैंक्स कहना चाहूंगा जो आज मेरे साथ है। साथियों, मुश्किलें और बुरा वक्त हर किसी पर आता है, बस फर्क इतना है कि आप उसका सामना कैसे करते हो। बारिश होने पर सारे परिंदे आसरा ढूंढते हैं, छुपने की जगह ढूंढते हैं, लेकिन एक बाज बारिश से बचने के लिए वो बादलों के ऊपर उड़ता है। आपका ये कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बस वीडियो को लाइक शेयर करके आप हमारा हौसला अफजाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारी आने वाली वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, मेरा एक नया यूट्यूब चैनल बना है, उसे भी सब्सक्राइब करना और UR खान के नाम से है वो। मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया है,